हेलो। तो आज की हमारी वीडियो किस चैप्टर होगी? प्रेशर इन फ्लड्स। ठीक है, प्रेशर इन फ्लड। फ्लड माने क्या होता है? द्रव, जो कि बहने का गुण होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो द्रवों में जो दाब होता है ना, ठीक है, द्रवों में जो दाब होता है उसी का हम आज में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी और यू आर वाचिंग द टॉपिक प्रेशर इन फ्लड्स। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ अपने दिमाग में बस लिखते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं या नए कोचिंग में ज्वाइन हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना है। तो आज मैं बस लेक्चर ही दूंगा और थोड़ा सा आपके लिए समय वेस्ट ना हो, वीडियो लंबा ना हो करके डायग्राम को मैंने पहले से बनवा लिया है या फिर खुद बना दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंस क्या जानते हैं? विच कैन फ्लो इज नोन एज, क्या बोलते हैं? फ्लड। जो बहने का गुण रखता है, जिसमें बहने की प्रवृत्ति रहती है, सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लो, है ना, 10 फ्लो। तो गैसेस और द्रव, इसमें बहने का गुण होता है, ये फ्लड कहलाएंगे। ठीक है, आई नो दैट a solid exert pressure on a surface due to its height, weight। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सॉलिड जो होता है ठोस होता है, अपने भार के कारण क्या करता है? एक दबाव लगाता है, एक फोर्स, प्रेशर एक्सेप्ट करता है। आई नो, है ना, तो आई नो दैट द सॉलिड एक्सेप्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। सिमिलरली उसी तरह क्या करता है? a fluid exert pressure on the container in which it is contained due to on a container in which it container due to its weight। तो हल्ला कम करेंगे उधर वेट्स। ठीक है, उसी तरह द्रव में भी कुछ दाब भार होगा, है ना। जैसे कि कोई सॉलिड पीस है, लोहा है, कहीं पर रख दोगे आप, मान लो आप कांच में रख दोगे तो फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दबाव बनाता है, प्रेशर देता है अपने भार के कारण। कम वेट का रखोगे, जितना वेट बढ़ाते जाओगे उतना नीचे दबाव बढ़ता जाएगा। आप कीचड़ पर रखेंगे तो कीचड़ जो है अंदर धंस जाएंगे, रेत में रखें अंदर जग जाएंगे। तो कहने का मतलब अब दबाव के कारण जो भी सॉलिड होगा ड्यू टू वन वेट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसी तरह जस्ट लाइक ए कंटेनर में विच इट कंटेन ड्यू टू इट्स वेट। हाउएवर, है ना, अनलाइक ए सॉलिड, ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह द्रव के अंदर मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो सभी दिशाओं में क्या करती है? एक समान दबाव को, उसको हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपन पानी के बारे में। पानी जो होते लिक्विड है, वाटर इज ए लिक्विड व्हेन वी आर पोर सम वाटर एंड टेबल। ठीक है, इट्स फ्लो एयर इज, मानो अपन पानी को टेबल में रख दें, छोड़ दें, तो पानी क्या गिरेगा टेबल से, बहने का गुण है। इट्स फ्लो, है ना। एयर इज ए गैस। ठीक है, तो एयर जो होता है, हमको मान सकते हैं कि एयर बहुत सारे गैसों का एक मिक्सचर है। तो एयर इज ऑल्सो गैस। एयर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। ये आप लोग सब जानते हैं। एक एक चीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जिस लैंग्वेज में समझना है उस लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी समझेंगे, कोशिश करना समझने की। ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली और नोन एज, देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जो, ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? बह सकता है, फ्लो हो सकता है। हम दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली और नोन एज फ्लूइड, ये तो मान लें हम। ऑल द लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड, वाटर एंड एयर आर आल्सो द टू मोस्ट कॉमन फ्लूइड। ठीक है, जो भी बहने का गुण रखता हो उसको अपन बोलते हैं तरल। तरल में क्या गुण होता है? बहने का आता है। तो हम जनरली पानी और गैस दो मोस्ट चीज़ें हैं जो कि फ्लड्स होगा। ठीक, ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, वाटर एंड एयर इज द मोस्ट कॉमन, टू कॉमन फ्लूइड्स आर। ठीक है, ए फ्लूइड जिसको हम बोल सकते हैं लिक्विड और गैस,
एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड। इस चीज़ को ध्यान देगा, नोट कर लीजिएगा कि फ्लूइड एक्सर्ट या फ्लड बोल सकते हैं, फ्लड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड इवन अपवर्ड। ठीक, तो ये आप लोगों को सिर्फ मैं आज नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते चाहिए और जो इम्पोर्टेंट नोटिस होगा ना उसको मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है। ए फ्लूइड कंटेंट इन ए वेजल एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट। मान लो किसी तरल को हम किसी बर्तन में भर देते हैं तो तरल जो है सभी दिशा में जितने भी वॉल्स होते हैं, दीवार होंगे उसके ना, एक दबाव बना दी गया। फ्लूइड कंटेन ए वेजल इन एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द वेजल। वेजल समझते हो ना, एक बीकर वगैरह जो होता है, कंटेनर, एंड इन ऑल डायरेक्शन। दिस फैक्ट कैन इजिली बी डेमोन्स्ट्रेशन इन ए वेरी सिंपल वे टू टेकिंग ए हॉलो रबर। ये देखिए दिया है, मैंने द्रव को किसी के अंदर भर देते हैं ना तो सभी दिशाओं में क्या करती है, एक दबाव बनाती है, प्रेशर देती है। तो हम एक इजीली प्रैक्टिकल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एक खाली खोखला बोल सकते हो, एक बैलून लेते हैं, बैलून, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हॉलो रबर बॉल ले सकते हैं, बैलून तो पतला होता है, रबर की बॉल लेते हैं, ठीक है। एंड बाय मेकिंग ए नंबर ऑफ फाइन पिन होल्स एट डिफरेंट पोजिशंस ऑन इट। इसमें क्या करते हैं, समान दूरी पर पिन से होल कर देते हैं अलग अलग पोजीशन में, ठीक है। क्या मेरी बातों को देखिए, रिपीट करूंगा तो अदर वर्ड्स में जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, तो कंटिन्यू हम बताते जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको एक रबर का खोखला लेना है, बॉल, और उसको अपन क्या करता है, एक पिन से एक छोटा छेद कर देना है अलग अलग दूरियों पर, ठीक है। क्लियर। द बॉल इज फिल्ड विथ वाटर बाय मेकिंग वन स्लाइटली वाइडर होल, ठीक है। एक छोटे से छेद लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, बॉल में पूरा पानी भर देते हैं, फिर मेकिंग स्लाइटली विद द होल एंड प्योरिंग वाटर इन इट, माने इसमें वाटर हम भर देते हैं, प्योरिंग वाटर। द बॉल इज टेकन हेल्ड इन हैंड, द बॉल इज टेकन हेल्ड इन हैंड विद द फिंगर क्लोजिंग द वाइडर होल एंड द बॉल इज इट, माने उसको हम क्या करते हैं, आप लोग समझते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, चाहो तो आपको लिखना हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ को, बॉल को हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। अगर मान लो हम किसी छेद को दबा देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, टेकन होल्ड इन द हैंड विद द फिंगर क्लोजिंग द वाइडर होल्ड एंड द बॉल इज, क्या हो जाएगा, हैंग कर देते हैं, कहीं पर रख देते हैं हम, माने उसमें छोटे छोटे हम जो बहुत सारे छेद किए हैं ना, एंड द बॉल इज सीकेज वाटर इट सीन टू रस आउट ऑफ द फाइन पिन होल्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। अगर हम क्या करें, होल को दबा दें तो बाकी जो होल हैं उसमें जो पानी होंगे ना, एक फव्वारा के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम उसको छोड़ देते, मान लो दबा देंगे सबको फिंगर से ऐसे करके, और जैसे हम छोड़ेंगे ना तो पानी एकदम फव्वारे के रूप में, वाटर इट्स सीन टू रस आउट ऑफ द फाइन पिन होल इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है, ओके, माने एक फव्वारे के रूप में निकलेंगे। इफ यू प्लेस योर फिंगर, इफ यू प्लेस अवर फिंगर ऑफ द अदर हैंड ऑन एनी वन ऑफ द होल्स, ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, उसको अपने फिंगर को रख देते हैं, ठीक है, किसी भी छेद में, जो भी अपन फाइन होल्स किए हैं ना, विल फील ए थर्स्ट ड्यू टू लिक्विड, हम क्या करेंगे, एक थर्स्ट का फील करेंगे, माने थर्स्ट में समझते हैं ना, एक प्रणोद बोल सकते हो जिसको हिंदी में, ठीक है। क्या करेंगे, विल फील ए थर्स्ट ड्यू टू लिक्विड, दिस डेमोन्स्ट्रेशन दैट द लिक्विड कंटेंट इन द वेसल एक्सर्ट ए थर्स्ट एट ऑल पॉइंट्स बिलो द फ्री सरफेस, है ना। द थर्स्ट ऑन ए यूनिट एरिया एट ए पिंस गिव्स द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, ये क्या करती है, एक दबाव बना रही है, जितने जो पिन होल्स हैं ना उसमें प्रेशर बना रही है, और प्रेशर से पानी जो है बाहर निकल रहा है। इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व दैट, इट इज़ फर्दर आफ्टर दैट द ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर रिच ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस इन द एयर, जितने भी जो स्ट्रीम्स जो बन रहे हैं ये क्या होंगे, सेम डिस्टेंस इन द एयर, ठीक है।
ये आपने प्रैक्टिकल नॉर्मली एक बच्चा भी समझ जाएगा इसको क्लासरूम में, तो आप 9th में हो, आपको बस ये समझना है, उसके बाद में अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है। अब ये दिस शोज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर है ना प्रोड्यूस ऑन स्क्वीजिंग द बॉल हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ वाटर, है ना, एवरी पार्ट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द बॉल एंड इट्स क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग आउट द फाइन वाटर टेस्ट। दिस ऑब्जर्वेशन इज सबमिट बाय द पास्कल्स लॉ विच स्टेटस देयर। पास्कल्स ने बोला था ना कि सभी द्रव में क्या होता है, सभी पार्ट में समान दाब होता है, P1 इक्वल टू P2। इसमें एक प्रैक्टिकल्स करेंगे कि मान लो कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई सिलेंडर को हम रख देते हैं, तो अपर और लोअर पार्ट में क्या होता है इक्वल प्रेशर एक्सेप्ट करता है। उसको हम देखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी P1 इक्वल टू F1A इज़ द एरिया क्रॉस सेक्शन, P2 इज द F2A। तो P1 माइनस P2 मीन्स है P1 माइनस P2, तो F1 माइनस F2 और बाहर निकाल देंगे अपने। ये पास्कल्स लॉ है, ठीक है। तो पास्कल लॉ ने स्टेटस जो दिया था, इफ एन एनक्लोज्ड फ्लड इट प्रेशर इज चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, ठीक, अनडिमिस्ड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। ये इसको पास्कल्स ने बोला था, ठीक है। तो ये थर्स्ट जो होता है, जो प्रेशर लगा रही है, थर्स्ट लगा रही है, उसी को हम बायनेंसी के रूप में, ठीक है, बायनेंसी के फॉर्म में हम देखेंगे। ये हमने डाला है बायनेंसी। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, पास्कल्स ने बताया था उसको, और 11th क्लास में इसका पूरा डिटेल्स फॉर्म है। आप लोग क्लास 9th में हो के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा इसको लिख सकें, ओके। तो व्हाट इज बायनेंसी, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसका प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे बायनेंसी का, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं, उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने वेट का बताया था, इस सब को बताया था ना, तो बायनेंसी उसी प्रकार का एग्जांपल है। हाँ, बायनेंसी। तो बायनेंसी का जो एग्जांपल था हमारे पास दो था, है ना, जो मैंने डायग्राम में बताया है। एक कॉर्क के साथ था, ये देखो, ये बायनेंसी का एग्जांपल है। ये है कैन और कॉर्क का, और एक कॉर्क को हम जब पुश कर रहे हैं। तो बायनेंसी को हम समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन लिक्विड द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। जब किसी भी चीज़ को, किसी भी को हम रखेंगे ना, तो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, अपवर्ड, ठीक है, फोर्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन ए पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। देखो ये कॉर्क का पीस है ना, कहाँ गया ये, ठीक है। ए पीस ऑफ कॉर्क, क्या लिखे हैं, एक कॉर्क एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। व्हेन ए पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स इफ ऑफ आवर थंब। ये जो दिखाया है, कॉर्क का पीस को रख देते हैं और जब हम थंब लगाते हैं, थंब से दबाते हैं इसको, तब क्या होगा, नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, अप्लाइंग ए फोर्स बाय थंब एंड देन रिलीज द कॉर्क इमीडिएटली राइज्ड इन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। माने कि जैसे हम लगा के छोड़ते हैं तो फट से ये ऊपर के आता है, हमारे नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। द कॉर्क इमीडिएटली राइज इन द सरफेस, माने जैसे हम कार को दबाते हैं और हाथ को अंगूठा छोड़ते हैं तो फटाक से ही क्या करता है, ऊपर आ जाता है। इट अपीयर्स एज इट्स सम अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द कार्क विच पुशेस इट टू द सरफेस, है ना। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर जाता है। माने वाटर जो है, पानी जो है, एक अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वाटर, एक अपवर्ड फोर्स ऊपर क्यों लगाती है ऑन द कार्क विच पुशेस इट टू द सरफेस। ये हमारा है ना प्रैक्टिकल सी थी। तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान से देखना है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बायनेंसी लेट अस प्रॉब्लम टू फॉलोइंग सैंपल, है ना, एग्जाम्पल, क्लियर। यदि हम उस कॉर्क को छोड़ देते हैं, ठीक है,
है ना। मग्गा के साथ भी अपन कर सकते हैं, मग को, मान लो मग को लेते हैं पानी में, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लो तो उतना लंबा नहीं देखता अपन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बैलेंसी लेटेस्ट प्रॉब्लम टू फॉलोइंग सैंपल एग्जाम, ठीक है। टेक एन एम्प्टी सील्ड कैन, एक तो कैन लेते खाली कैन, देखो बनाया हूं मैं, खाली कैन ले लो, ठीक है। क्या ले लेंगे अपन, एक खाली कैन, ये है खाली कैन लेते हैं, ठीक है। टेक एन एम्प्टी सील्ड कैन, ठीक, प्लेस्ड इट इन ऑन द टब ऑफ वाटर, पानी में रख देते हैं। वी फाइंड आउट दैट द कैन फ्लोट्स, तैरेगा, है ना। खाली वाला कैन रख देते हैं हम, जो सील्ड है तो ऊपर तैरेगा, उसके अंदर कुछ नहीं। पुश द कैन इनटू द वाटर, जैसे ये कैन को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इनटू वाटर। व्हेन यू डू, जब आप ऐसा करते हो, यू फील द अपवर्ड फोर्स, आप क्या करेंगे, एक अपथस्ट फोर्स या अपवर्ड फोर्स एक्टिंग करेंगे। यू फील एन अपवर्ड force acting on the can. This upward force on the can goes on increasing. This upward force goes on increasing as you push the can deeper into water till the whole can is immersed in water. जैसे जैसे हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं तो ये कैन जो होता है पानी में पूरी तरह डूब जाता है, till the whole can is immersed in water. Once completely inside the water, a fixed force is needed to keep the can it हो जाएगा पोजीशन, ओके। और दूसरा हम क्या देखते हैं, द सेकंड क्वेश्चन, रिलीज द कैन व्हेन इट इज कंप्लीटली इन वाटर, जब हम वो पानी में पूरा डूब चुका होता है तो उसको छोड़ देते हैं। यू विल नोटिस दैट, क्या नोटिस करोगे आप, यू विल नोटिस दैट इट बाउंस बैक इन स्पाइट ऑफ द क्या हो जाएगा, फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड्स, ठीक है। ग्रेविटी तो माने गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अलग चीज़ है, एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है, पुशेस इट, है ना। ऑब्वियसली क्या करोगे, डाउनवर्ड्स। ऑब्वियसली जो वाटर है एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द कैन विच पुशेस इट अपवर्ड एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे, अपवर्ड फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे, अपवर्ड फोर्स ऊपर। तो इसमें कौन ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा, ठीक है। विच कैन पुशेस इट अपवर्ड फोर्स एंड दिस अपवर्ड फोर्स जो होगा ये ग्रेविटी से ज़्यादा होगा देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द कैन, द वेट ऑफ द कैन, ओके। तो ये ज़्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं, टेक ए कॉर्क, कॉर्क का मैंने दूसरे पोजिशन बताया, हम एक कॉर्क लेना है, टेक ए कॉर्क एंड प्लेस इट ऑन द, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। एक कॉर्क लेना है और जब उसको हम क्या करेंगे, वाटर सरफेस छोड़ देंगे। वी फाउंड दैट द फ्लोज ऑन द वाटर, ये क्या तैरेगा, नीचे तैरेगा ना, विथ नियरली। अब मान लो तैरेगा, कितना है, 2/3 पार्ट इसका कहाँ जुड़ा, अंदर है, पानी के अंदर है, विथ नियरली 2/3 ऑफ द इट्स वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। इफ़ यू पुशेज द कार्क, यदि हम कार्क को पुश करते हैं इनटू वाटर, इट रिटर्न्स द वाटर सरफेस, पूरा वापस आ जाता है, माने नीचे से इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है और ये अपने वेट के कारण नीचे एक ग्रेविटी ये क्या कर इसको खींच रही है और एक वाटर जो है एक इसको ऊपर के प्रेशर लगा रहा है जिसको अपवर्ड फोर्स बोलते हैं। एंड द फ्लोट्स अगेन, जैसे हम पुश करते छोड़ देते हैं तो फिर से क्या करता है, तैरने लगता है। इनकेस द कॉर्क इज टू बी, क्या हो जाएगा, कॉर्क इज टू बी द वाटर, वी फील एन अपवर्ड फोर्स, we feel upward force acting on the finger। जैसे ही हम उसको कॉर्क को दबाने की कोशिश करते हैं ना तो कॉर्क क्या करता है कि ऊपर की ओर फोर्स लगता है। जनरली आप लोग देखे होंगे मग्गा को, यदि पानी में खाली रहता है ना तो खाली मग्गा को पानी में दबाने की कोशिश करना, मग्गा को छोड़ देना, फटाक से ऊपर के फेंका जाएगा। माने अपवर्ड फोर्स, मग्गा को कोई भी ऐसे लेना, ऐसे दबाना, उसे पानी ना भराओ और जैसे आप छोड़ेंगे उसको फटाक से ऊपर जाएगा। अभी नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड एक फोर्स लगता है जिसको अपवर्ड फोर्स देते हैं हम। अब ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी विच इज इमर्ज इन ए लिक्विड, ठीक है। दिस फोर्स इज नोन एज बायनेंट फोर्स और अपथर्स्ट फोर्स एंड द प्रॉपर्टी due to which a liquid exert upward या upthrust force known as buoyancy, यही होता है buoyancy। A liquid exert upthrust
कॉल्ड बर्नेंसी। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली, ये आपका एकेडमिक्स का क्वेश्चन है। जब किसी द्रव को या किसी ऑब्जेक्ट को किस द्रव में आंशिक या पूरी तरह डुबाया जाता है, उसके भार में कमी आती है, भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ये होता है ना। व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज इन वाट ए लिक्विड एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन विच इज कॉल्ड अपथर्स्ट और बायनेंट फोर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स इज नोन एज बायनेंसी। ठीक है, अब ये देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं, इमर्ज इन लिक्विड, इफ ये क्या करें, कैन एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, एक्सपीरियंस दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायनेंट फोर्स, है ना। दिस फोर्स इज नोन एज बायनेंट फोर्स, दस द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग, दस अपवर्ड फोर्स इन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड इज नोन एज बायनेंट फोर्स। ओके, तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, तो ये अपवर्ड फोर्स किसके द्वारा एक्सर्ट होता है, लिक्विड जो होता है जिस भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। ओम तिवारी जी, आप वहाँ के छुपे, आप आगे क्लास में बैठिए, उधर ताकिए मत, ठीक है, और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आइए, वीडियो में आने से डरते हैं क्या, आ जाइए, क्लास अटेंड करिए, बैठिए, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय लिक्विड इज also known as upthrust force, ठीक है। इन अदर वन, दूसरे शब्दों में हम क्या करें, द बायनेंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, द बायनेंट फोर्स को यहाँ पार्ट फोर्स, बायनेंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, द बायनेंट फोर्स इज नोन एज अपवर्ड फोर्स। इट इज ड्यू टू दिस अपवर्ड फोर्स, बायनेंट फोर्स है अपथर्स्ट फोर्स, एक्सेप्टेड बाय वाटर दैट वी आर एबल टू स्विम इन वाटर। अपवर्ड फोर्स का हम पानी में तैरते हैं, अगर ये नहीं रहता तो डूब जाते हैं ना, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, अगर नीचे खींच लेगी तो गए, इसी का हम तैर सकते हैं। इट देयर वेर नो अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर वी वुड नॉट एबल टू स्विम, हम तैर ही नहीं सकते अपवर्ड फोर्स के कारण। एंड द शिप्स तो जहाज होती है, शिप्स वुड ऑल्सो सिंक, इट इज द बायनेंट फोर्स व्हेन मेक्स इन हैवी ऑब्जेक्ट सिम लाइटर टू वाटर। कोई भी जो बड़े बड़े जहाज जो है ना पानी में तैरते हैं ना, ये किसके कारण होता है, इसी अपवर्ड फोर्स के कारण होता है, नहीं तो ये क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स था। और रीजन फॉर अपथर्स्ट और बायनेंट फोर्स, अब इसका ये तो 22 मिनट की विजन हो गई है, अब इसका रीजन हम देखते हैं। रीजन के लिए हमको एक प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा, चलिए इसको हम बाद में करेंगे। इसका एक डायग्राम है, डायग्राम को हम बना देंगे। रीजन फॉर बायनेंट अपथर्स्ट फोर्स, चलिए लिख लीजिए, रीजन फॉर अपथर्स्ट फोर्स। भले 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसमें आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। ठीक है, ए लिक्विड कंटेन इन वेसल एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, नंबर 1। दूसरा, इन ऑल डायरेक्शन। ए लिक्विड कंटेन इन ए वेसल, यदि किसी वेसल में लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो, ये प्रेशर लगाएगा ऑल पॉइंट्स में और ऑल डायरेक्शन में। फर्दर, द प्रेशर एट ए पॉइंट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या होगा, द प्रेशर एट ए पॉइंट इज देम इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवाइज। मान लो अब ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर इधर, ये मान लो लिक्विड है, तो इस पर नीचे से ऊपर लगेगा, है ना, ऊपर से नीचे लगेगा, ग्रेविटी नीचे से ऊपर, अपवर्ड, साइडवेज, सब तरफ से, इसमें चारों तरफ से क्या आएगा, फोर्स लगेगा। सेट टू, एक मान लो ABC नाम देते हैं, ABCD, तो ऊपर नीचे साइड वाइड सब, मान लो लिक्विड में डूबा हुआ है, इसी को मैं यदि लिक्विड में डुबा दूंगा तो इसको ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इधर इधर सब जगह सब डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, इट इंक्रीज विद डेप्थ इनसाइड द लिक्विड, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ये क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, ये क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। व्हेन अ बॉडी से टू ब्लॉक, हम मान सकते हैं ABCD इमर्ज इन ए लिक्विड, मान लो कोई ब्लॉक है, उसका नाम दे दें ABCD, पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, अब मान लो इस पर एक प्रेशर लगता है, तो ABCD इमर्ज इन वाटर, द प्रेशर P1 एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड अपवर्ड, ऊपर की ओर एक प्रेशर लग रहा है अपवर्ड,
और नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड, इसका नाम देते हैं P2। क्या लिखे? एक्सर्ट प्रेशर बाय लिक्विड अपवर्ड ऑन द लोअर फेस एंड ग्रेटर देन द प्रेशर P2 एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डाउनवर्ड्स इन द अपर फोर्स AB। ठीक है, जो ऊपर और नीचे की ओर जो प्रेशर लग रहा है, एक होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा? ऊपर की ओर। इसको चलिए मैं छोटे से बोर्ड में बना दूंगा इसको समझने के लिए। अभी आप लोग थ्योरी समझ लीजिए, मैं इसमें समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा देर रुकिए, मैं इसमें बना दूंगा। ये जनरली समझ लीजिए, ये आपका वेसल है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हम कोई रेक्टेंगुलर पीस ले रहे हैं, ये सिलेंडर लेते हैं। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। ये चारों तरफ पे क्या हो जाएगा? इस लिक्विड में एक प्रेशर लगेगा, है ना? क्लियर? अरे हम लोग ऐसा, सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? ऐसा लगेगा। ठीक से बना लो डायग्राम। इसका नाम P1, इसका नाम P2, A B C D साइडवेज। क्लियर? तो क्या देखिए हम, एक वेसल के अंदर एक लिक्विड है। ठीक है, तो P1 इमेजिन लिक्विड, द प्रेशर P1 एक्सर्ट बाय द लिक्विड अपवर्ड ऑन इट्स लोअर सरफेस, है ना, CD। तो लोअर सरफेस पर CD जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड फोर्स है, इसका नाम देते हैं P1 पर। और अपर फेस का नाम क्या दिए हैं? ये लोअर फेस है CD, इस पर ऊपर की ओर लग रहा है अपवर्ड फोर्स, और दूसरा अपर सरफेस है वो ऊपर नीचे की ओर लग रहा है P2 और डाउनवर्ड। ठीक है, एक्सर्ट बाय द लिक्विड डाउनवर्ड्स ऑन द अपर फेस AB द ब्लॉक। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द फेस CD एट ए ग्रेटर डेप्थ, नीचे का जो फेस है ये ग्रेटर होगा, है ना, ये ग्रेटर डेप्थ में है देन द फोर्स AB ऑफ द ब्लॉक इफ F1 F2 आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेसेस। अब मान लो इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F1 और F2। जल्दी पढ़ा देते हैं आप लोगों का ड्राइवर। मान लो ये P1 है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? F1, और इस पर कितना लग रहा है? F2। तो P1 इक्वल टू कितना होता है? F1 बाई A। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 इंटू A। और दूसरे फेज पर P2 इक्वल टू F2 बाई A, तो F2 इक्वल टू P2A। तो विच फोर्स इज ग्रेटर देन, है ना, इस पर नीचे जो फोर्स लग रहा है, नीचे प्रेशर हो ज़्यादा होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 माइनस P2, तो P1 इक्वल टू कितना है? F1A, और ये जाएगा माइनस F2A। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू A इंटू A, ये निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं निकालेंगे तो FB ऐसा ही नहीं करोगे ना, तो बैलेंस फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा बैलेंस फोर्स अपने पास? F1 माइनस F2, सॉरी F1 माइनस F2, तो निकाल लोगे P1 माइनस P2 और एरिया निकाल लिया, ये बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, है ना, तो डज द नेट अपवर्ड फोर्स द बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक FB इक्वल टू F1 माइनस F2, इट इज द नेट अपवर्ड फोर्स है, इसको हम बोलते हैं FB एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स और लिक्विड ऑन द बॉडी। The upthrust force on the body due to liquid, the upthrust force on the body due to liquid arises, ठीक, account of pressure different between the lower and the upper part of the body immersed in the liquid। ये हमारा क्या था, इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से हमने समझाया रीजन और अपथ्रस्ट फोर्स। द अपथ्रस्ट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू ए लिक्विड arises on a, है ना, अकाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन द लिक्विड। अब देखो, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक विथ व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस, क्यों तैरता है कोई? नंबर 1, इफ यू टेक ए नेल एंड प्लेस
इन द सरफेस ऑफ वाटर। इसको हम कल के वीडियो में बता देंगे। तो आज की हमारी वीडियो कितने मिनट की हो गई? 30 मिनट्स की हो गई। कोई बॉडी जो है पानी में क्यों तैरता है, किस लिए तैरता है, क्या रीज़न है? तो सब का रीज़न है ये थर्स्ट फोर्स, बैनट फोर्स, ये सब मेन रीज़न है इसका। तो अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी बॉडी वाटर सरफेस पर तैरता है और कोई क्यों जुड़ जाता है, जैसे कि एक छोटा सा पिन एक बड़ी जहाज। ठीक है, तो मिलते हैं। ये आप लोगों की वीडियो 30 मिनट की, लोग ज़्यादा वीडियो में 15-20 मिनट का बनाना चाहता था, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया। तो अगली वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर